देखिए, पासपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और डॉक्यूमेंटेशन क्या, उसमें केवल जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैंने क्लियरली बताया। पैन, आधार और आपका 10th की सर्टिफिकेट अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, और अगर आप ईसीआर कैटेगरी में फिल कर रहे हैं तो ओनली पैन और आधार की रिक्वायरमेंट होती है। बट बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने इसके ऊपर एक लाइव सेशन भी किया था, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। उसके अलावा कुछ वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड मैं आपको फिर से एक बार बताने वाला हूँ कि अगर आपका नॉन ईसीआर कैटेगरी में और 10th की मार्कशीट में कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपको एप्लीकेशन फिल करते समय बर्थ सर्टिफिकेट या आपका ITR ऑफ 3 ईयर्स, ये सब कुछ दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में जब आप अपने ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ नॉन ईसीआर कैटेगरी में जाके एप्लीकेशन फिल करेंगे और आप पासपोर्ट अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, वहाँ पे जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन वो तो सबमिट हो जाएगा, बट उसको वो होल्ड पे डाल देंगे। फिर आपको RPO में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जिसकी कोई कॉस्ट नहीं जाती है। देन वहाँ पे जब आप जाएंगे तो फिर से वही एक चीज़ बोलेंगे, आपकी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट मिसिंग है, दैट्स वाई आपका ये डॉक्यूमेंट्स होल्ड पे है। अब वहाँ पे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि जब तक आपका 10th का डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपरली सही नहीं होगा एज पर योर एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन होल्ड पर ही रहेगी। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उसमें आप ये दे देंगे वो दे देंगे तो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लाइव एग्जांपल है, मेरे खुद के भाई के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि अगर आप किसी भी कंट्री में वर्किंग वीज़ा के साथ अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ईसीआर कैटेगरी में भी कोई इश्यूज़ नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी घूम सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने बनाई है वीडियो, ईसीआर में अगर पासपोर्ट है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती है, किन किन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है और किन किन लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है तो आप ईसीआर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन ईसीआर में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको नॉन ईसीआर में ही बनवाना है तो फिर उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रॉपर होने चाहिए। कोई जुगाड़बाजी का काम आपको नहीं करना है, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं करा दूंगा, ये कर देगा, वो हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे करिए, नॉन ईसीआर कैटेगरी में अप्लाई करिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं तो पैन और आधार के साथ आप ईसीआर में अप्लाई कर सकते हैं। केवल वर्किंग वीजा के समय पे प्रॉब्लम आती है, वो भी गल्फ कंट्रीज में, कुछ लिमिटेड कंट्रीज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती। बट अगर आप घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, टूरिस्ट पर्पज से जाते हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपका वेलकम है, कोई आपको नहीं रोकेगा। ओके टू बोर्ड आपको एयरलाइन से कराना, ये सारी चीज़ों पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।